धेनुकडी मोड़ स्थित पावर सब स्टेशन में विधानसभा अध्यक्ष ने किया कुंडहित बाजार फीडर का उद्घाटन। खबर झारखंड के जामताड़ा जिले से है, जहां गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक रविन्द्रनाथ महतो ने धेनुकडी मोड़ स्थित पावर सब स्टेशन में कुंडहित बाजार में बिजली आपूर्ति करने के लिए बने अलग फीडर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान उपस्थित लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि लंबे अरसे से कुंडहित बाजार के उपभोक्ताओं का यह मांग रहा था कि कुंडहित बाजार फीडर को अलग किया जाए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए मैं शुरू से ही प्रयासरत था और आज इसी के बदौलत बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले प्रत्येक दिन 4-5 बिजली विभाग की शिकायतें आती थी, लेकिन अब 4-5 दिन में मुश्किल से एकाक शिकायतें आती हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार हुआ है। साथ ही जल्द भेलवा में भी ग्रिड निर्माण का कार्य शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि नाला विधानसभा क्षेत्र के 40 विद्यालयों में मेरे प्रयास से ई क्लास की सुविधा शुभारंभ होने जा रही है, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा धर ने कुंडहित बाजार में हर रोज लगने वाले जाम की समस्या को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त करते हुए कहा कि कुंडहित में बाईपास सड़क बनाने का प्रस्ताव आया था। कहा कि आप लोग पुनः एक बार बैठक आयोजित कर निर्णय ले कि उसी सड़क का चौड़ीकरण किया जाए या बाईपास सड़क बनवाया जाए। वहीं लोड शेडिंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्यपालक अभियंता संजय सिंह से आग्रह करते हुए नए बने कुंडहित बाजार फीडर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति आज से ही बहाल करने को कहा है। इस पर कार्यपालक अभियंता संजय सिंह ने कुंडहित बाजार फीडर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक रविन्द्रनाथ महतो, कुतुबुद्दीन खान, कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा धर, कार्यपालक अभियंता संजय सिंह, एसडीओ विशाल शंकर, कुंडहित थाना प्रभारी पंकज कुमार, मिहिजाम के कनीय अभियंता परेश सोरेन, संतोष सिन्हा, संतोष गोराई, रवि मंडल, वरुण फौजदार, कनाई मंडल, कृष्णा गोराई, बापी मंडल, मुन्ना सिन्हा आदि लोगों के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष विधायक रविन्द्रनाथ महतो को उन्होंने क्या जानकारी दी है। क्रिएट करने का प्रयास हमेशा चलता है और अब जब जानते हैं कि दलीय व्यवस्था में हम लोगों का शासन व्यवस्था है, पूरे देश के अंदर विभिन्न दल सत्ता संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग सत्ता पहुंचने के क्रम में अपना अपना कार्यकलाप, अपना अपना विषय वस्तु, अपना अपना दल का नीति नियम, सारा चीज़ का परिवेशन समाज के अंदर करते हैं और करने के क्रम में हमारे यहाँ का आम आवाम जिस दल के इस नीति सिद्धांत को आत्मसात करती है उनका हो जाता है और हो जाने के बाद जब ज़्यादा संख्या में एमएलए होते हैं, ज़्यादा संख्या में एमपी होते हैं, तो उनका सरकार बनता है। यही सामान्य परिपाटी है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हमारे यहाँ हैं कि आज हम भारत देश के अंदर है कि नहीं, झारखंड राज्य और भारत देश में भी सरकार है किसी का, ये आप लोग सब जान रहे हैं। और भारत देश का भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ है, यहाँ भी मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते हैं, जैसे स्टेट असेंबली में हम लोग माननीय एमएलए लोग हुआ करते हैं, उसी तरह केंद्र सरकार का भी मेंबर पार्लियामेंट, जिसको सांसद हम लोग बोलते हैं, वो लोग भी हुआ करते हैं। वो भी पूरे भारतवर्ष में दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठते हैं और सब लोग हमेशा सोचते हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए क्या लेके जाएं, इसका प्रयास सब लोग करता है। तो आप सारे लोग इस विषय को देख रहे हैं कि हमारे किन के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम लाया जा रहा है जनताओं के सुविधा के लिए, ये आप लोगों का विषय, आप लोगों के आँख के सामने का विषय, चाहे रोड रास्ता हो, चाहे पुष्करणी हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत का व्यवस्था हो, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, जितने सारा सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी जो उपक्रम है, ये उनके लिए कितना हद तक वे जनता तक लाभ पाते हैं, ये उनका आकलन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पूरे जीवन में 100 फीट का पीसीसी बनाने का क्षमता नहीं है और दृष्टांत भी नहीं है,
कि लोगों ने कहीं 100 फीट या 200 फीट किसी से बनवा दिए हैं, और लोग भी जुड़े हुए हैं किसी किसी राजनीतिक दल में, और वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जो सत्तासीन दल केंद्र में और राज्य में है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन काम दिखने को नहीं मिलता। क्या दिखने को मिलता है? काम करने के बाद आलोचना समालोचना करने के लिए जो सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म होता है